मेरे एक अंकल थे, आप उनको जब भी हम ताज़ा नोट कोई देता था पहले एक सेकंड, आप सीरियस बात कर रहे हैं मजाक? नहीं सीरियस बात कर रहा हूँ, पुरानी यादें शेयर कर रहा हूँ। अजीब से लग रहे हैं वैसे, आप सीरियस बोलते हैं। हमारे थे, उनको जब भी कोई ईदी देता था, ताज़ा नोट देता, वो उसको सूंघते थे पहले। तो हम बोलते थे अंकल आपको जब भी नोट देते थे आप सूंघते हो। तो बाद में पता चला वो नशा करते थे। आदत थी उनको, आदत। ये मुझे याद आ गया। चाहे कि आप करके दिखाएं, लेकिन पुराने में याद आ गया कुछ। सॉरी अब पास्ट में ले गई, पास्ट में ले गई थी आप, नॉस्टैल्जिया में ले गई। हिना हमारे साथ पूरा रमजान रही है। अच्छा, और अभी तक है, बड़ी बात। न्यूट्रिशनिस्ट ये आपने मुझ पे नहीं कह रहा हूँ, बड़ी बात है कि तरक्की कर रही है, कि साथ ही हैं बस। घर तो जा रही है ना आप? नहीं यहीं रहेगी। मैंने अभी कहा ना कि अब एक्सप्रेस मेरा घर बन गया है, उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया है। तभी वो मैंने बिल्ली को साइड पे किया तो कहती है खाला इनको नहीं करो। ठीक है। नहीं बिल्ली ने इनको खाला बोला, इन्होंने बिल्ली को खाला बोला? नहीं इन्होंने बिल्ली को खाला बोला। अच्छा फैमिली है ना, सब फैमिली है, पौधे भी फैमिली है, हर चीज। अच्छा जुनैद, बच्चों के बाद की ईद और बच्चों से पहले की ईद के क्या फर्क है? पर यही वही बात है, अब देने वाला हाथ हो गया ना। हाँ। अब बच्चे ईद पे एक्साइटेड होके आते हैं कि भाई जी क्या सीन है, तो उनको फिर दी जाती है। फिर पहले से उन्होंने डिसाइड किया होता है कि हमने इस ईद पे क्या लेना है। हाँ। तो उस हिसाब से ईद उन्होंने कैलकुलेट की होती है कि हमें इतनी चाहिए बिकॉज हमने ये लेना है। वो सारी ईदी देते हो? ऑफ कोर्स। हमें तो बोलना पड़ता है सऊद से। क्या? ईदी दें। क्या अच्छा वो पता है हमेशा लिफाफे भूल जाते हैं। ओहो, ये फिर वो इधर-उधर लिफाफे ढूंढ रहे जो बन जाते हैं लोग। हाँ, और मैं कह रही हूँ भाई क्या हो गया, ईदी लिफाफे ढूंढ रहा हूँ, लिफाफे। मैंने कहा भाई लिफाफे हमें ऐसे ही दे दें आप। ओ लिफाफे। और मेरे साथ तो ये होता है, मैं शादियों में जाती हूँ, लिफाफा देना ही भूल जाती हूँ और ऐसे ही आ जाती हूँ वापस। ये तो बात और फायदा, ये अच्छी बात है ना, याददाश्त की कमी। भाई एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी एक दोस्त है मेरी, खुद से अमेरिका से आई हुई थी, तो उनके बेटों की शादी थी। मैं गई और मैं लिफाफा देना भूल गई और वापस लेकर आ गई, और मैंने उसको ना गाड़ी में तस्वीर खींच के भेजा कि देखो मैं ये एनवेलप तुम्हें देना भूल गई हूँ। तो उसने मुझे फौरन अपना अकाउंट नंबर भेजा, कहती है इसमें डाल दो। ये अच्छा मौका है लेने का। तो ईदी में उसके हफ्ते बाद उसको मैसेज करके कहती है मेरे डकैती हो गई, मेरा मोबाइल छीन के ले गया। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपका, मैं पूछना चाह रही हूँ कि आना कैसे हुआ इस फील्ड में, इत्तेफाकन या प्लान करके आई थी? मेरा तो इत्तेफाकन ही था, एक्सीडेंटली में आई थी इधर। अच्छा। मैं तो थिएटर करती थी स्कूल में। हाँ। तो वहीं पे मुझे सरमद खूसट ने देखा था और उनकी मुझे कॉल आ गई, तो मैं तब से बस चल रहा है काम। और लिखने का क्या मतलब, लिखना, क्योंकि मुझे लिखने वाले लोगों से जरा शगफ ज्यादा होता है, तो लिखना कैसे शुरू किया? आप लिखा रही है ना? हाँ, इस वजह से। जी बिल्कुल। मैं असल में NCA गई थी, फिर मैं US भी गई थी फिल्म मेकिंग ही पढ़ने। तो वहाँ पे भी मेरे मेजर्स राइटिंग ही थे और प्रोडक्शन। तो मैंने वहीं से फिर ये सिलसिला शुरू किया। हमेशा से मुझे एक्टिंग से ज़्यादा एक्चुअली फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट रहा है। तो ये तो एक्सीडेंटल था कि मैं एक्टर बन गई, मेरी अपनी, मैं उससे नहीं बनी थी मर्जी से। अब आगे क्या इरादे हैं, क्या करना है? एक्टिंग ही आगे मैं एक्टिंग तो कंटिन्यू करना चाहती हूँ, लेकिन मैं वो एक फेम जो होता है ना एक्टिंग में, जो फेम आपको मिलता है, जो प्यार मिलता है, लोगों से मोहब्बत मिलती है, बिल्कुल वो आप कोई भी काम कर लें, वो मोहब्बत और वो प्यार नहीं मिल सकता। और फिर क्योंकि सेट्स पे इतना जाना होता है और सेट्स पे इतना अच्छा माहौल होता है, एक फैमिली की तरह बन जाता है ना, तो वो भी मेरा ख्याल है लिखाई में बहुत मेरी हेल्प करता है। हाँ, तो मैं आप ऑब्जर्व करते हैं ना चीजें। बिल्कुल, मैं इसलिए डाइवर्सिफाई करना चाहती हूँ। आर्ट से मैं कहीं भी आर्ट्स में जाना चाहती हूँ, मैं हर चीज ट्राई करना चाहती हूँ। होना भी ये चाहिए। मैंने भी सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा। माशाल्लाह। कुछ नहीं किया। तुम भी माशाल्लाह गाते भी हो, एक्टिंग भी करते हो, उसके अलावा क्या? सुना, आप निहारी बहुत अच्छी पकाती हैं। हाँ, तुम्हें कैसे बताया? हमें सब पता है आपके बारे में। किसने बताया? बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाती है हमारे सेट पे। मैंने श्रिम्प बिरयानी बनाई थी। आपके शौहर हमारे साथ खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, उस दिन क्रिकेट खेल के काफी लोग वहाँ पर आए थे उस दिन। बिल्कुल। वैसे आप भी माशाल्लाह काफी, मैं आपको देखती हूँ कि आप काफी जगहों पे हमें भी बुलाते हैं खाने वाने के लिए, कभी किसी रेस्टोरेंट में, किसी रेस्टोरेंट में। मुझे लगता है आप भी खाने के शौकीन हैं। बहुत शौकीन हूँ, बहुत शौकीन हूँ। और खाने के शौकीन अपने आप को फिट कैसे रख लेते हैं? आई थिंक इसीलिए फिट रखा हुआ है ताकि मैं सुकून से खा सकूँ। मेरा यही था कि मैं एक्सरसाइज करूँ, खेलूँ, वर्कआउट करूँ, ताकि मैं जो दिल में जाए ना, जो मेरा आ रहा हूँ, मैं खाऊं बैठ के। तो आप एक्टिंग और सिंगिंग के अलावा क्रिकेट भी तो खेलते हैं? बिल्कुल खेलते हैं। ये भी तो एक आर्ट ही है यार, कोई मुश्किल मतलब जिनका काम नहीं है वो क्रिकेट खेलते हैं, बड़ी बात है। हाँ नहीं, शौक है। आई थिंक वो एक शौक है, पाकिस्तानियों को वैसे ही शौक होता है क्रिकेट खेलने का। आप लोगों को जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, सऊद को मिला के जुनून है भाई क्रिकेट का। क्या है ये? बचपन में क्या तरसे हो तुम लोग क्रिकेट खेलने के? नहीं, बचपन में खेले हुए। आई थिंक वो हर चीज से जो चीज मिलती थी, वो डंडा मिलता था उससे भी खेल लेते होते थे, बॉल अजीब सी होती थी उससे भी खेल लेते थे, गलियों में भी खेलते थे। वो शौक है ना। ये गिल्ली डंडा खेलते थे माशाल्लाह। असल में मुझे लगता है जितने भी मैरिड लोग क्रिकेट खेल रहे हैं अब, ये सब घर से बाहर जाने का बहाना है।
आप कौन सा स्टेडियम में बैठ के चौका छक्का दे रही हैं, आपको क्या पता बाहर क्या कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने खुद ही अपनी नफ्स छेड़ दी अभी। क्या हुआ फिर, कोई लड़की मिली? नहीं मिली, 2-3 घंटे के लिए मिली। उसने कहा नहीं, उसने का बिल दौड़ जाओ। उसने 2.5 घंटे बाद ही कह दिया बस हो गया, आपका हो गया, अब आप जाते। यार 2.5 घंटे गुजार लिए तुम्हारे साथ? जी, उसमें 1 घंटा तो ऑर्डर दे रही थी ना। 1 घंटा ऑर्डर दे रही थी। खा पी के? हाँ, खा पी के चली गई। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, कमा किन के लिए रहे हैं? लड़कियों के लिए कमा रहे हैं, हम पे खर्च कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। मैं सीरियस पूछ रही हूँ ना, लास्ट टाइम भी जब तुमसे मुलाकात हुई थी एक शो में, तुम्हारा ही शो था वो। जी उसमें मैंने इनसे शादी का सवाल किया, इन्होंने कहा अम्मी को कोई लड़की पसंद नहीं आती। 4 आंसू आ गए पहले। नहीं, इन्होंने कहा अम्मी को कोई पसंद ही नहीं आती। हाँ बिल्कुल, अम्मी को मैंने हालांकि लड़के भी दिखाए, वो भी नहीं उनको समझ आ रहा। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं उनको क्या दिखाऊं ऐसा, अब बकरा रह गया खाली। बकरा ईद पे दिखा दीजिए। बकरा ईद पे दिखा। वही आंटी आदि की शादी करवा दे कोई अच्छी सी लड़की देखकर। नहीं नहीं, आप ये ना करें, ये ना करें। तो झाड़ पे कपड़ा डाल दे, दुपट्टा डाल दे, कुछ कर ले इसके लिए। या कोई बता दे कि आधे घंटे बाद यहाँ से आने वाली है, उससे कर लो। तो आपको यहाँ से कोई नहीं मिलने वाली? नहीं, कोई नहीं मिले, और जो होगा नसीब में वो मिल जाएगी, और वो खुद ही मिल जाएगी। और नहीं होगा तो कोई मसला नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम कोई मसला नहीं है। नहीं, सारी चीजें पूरी हैं। यार मुझे समझ, खर्चा मैं कर ही जाऊंगा। हाँ, खर्चा मैं कमाओ उनके लिए रहे ना। मेरी वजह से अगर दूसरों की बेटियां खुश जा रही हैं घर, खुशी खाना खिलाने में क्या जा रहा है? खुशी बांटना। चले जी, हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे हमारे गेस्ट मौजूद हैं,